हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो ये हमारी ऐप डेवलपमेंट सीरीज का लेक्चर 4 है। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट को डिस्कस किया था। लेक्चर आप अगर वो वीडियो देखी हो और आपको समझ भी आया हो, तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है फॉर्म फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, तो हम किस तरह से फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ आकर तो न्यू प्रोजेक्ट ले लेती हूँ। ठीक है, और मैं इस प्रोजेक्ट का नाम रख लेती हूँ लेक्चर। देन स्टार्ट बिल्डिंग पर क्लिक करें। ठीक है, जब तक प्रोजेक्ट बन रहा है तो हम समझते हैं कि बेसिकली काम होता क्या है। तो देखो भाई, आप किसी भी ऐप को जब अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो तो वो आपसे कुछ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेगा, लाइक योर नेम, योर एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो वो जो यूआई आपको दिखता है वही बेसिकली क्या होता है, फॉर्म। आप किसी भी ऑर्डरिंग ऐप से जाते हो, कुछ ऑर्डर करते हो, तो वहां पर भी आप अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हो, आपका एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, जिससे वो जो है अपने डेटाबेस से मैच करते हैं। तो सिंपल हम उसी तरह के यूआई को डिजाइन करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सिंगल। ठीक है, और कुछ वैलिडेशन भी लगाएंगे कि लाइक यूजर को उसका नाम जो है वो डालने ही डालना है, वो 2 लेटर्स का नेम नहीं डाल सकता। पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास लेक्चर 4 के नाम से जो है वो प्रोजेक्ट बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टार्ट क्या है भाई, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो मुझे विजिट्स मिल रहे हैं, लाइक कॉलम का विजिट है, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, और ये ऐप बार भी नहीं हटा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है, हमें इसके अंदर ऐड कर लेना है अपने उस विजिट को। तो आज भी पढ़ कौन सा विजिट, फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन को हम ऐड करेंगे। तो इसकी विड्थ जो है बाय डिफॉल्ट आपको जो मिल रही है वो इनफाइनाइट नहीं मिल रही। मैं यहाँ से आके इसकी विड्थ यहाँ सेट कर लेती हूँ, 100% सेट कर लेती हूँ। ठीक है, अब मुझे जो अपना फॉर्म डिजाइन करना है वो वर्टिकली डिजाइन करना है। वर्टिकली मीन्स कि एक फील्ड के नीचे दूसरा फील्ड, यानी कि पहले यूजर से मैं उसका यूजर नेम लूँ, देन उसका ईमेल लूँ, पासवर्ड लूँ, इसको मैं एक के नीचे दूसरी फील्ड को रखना चाह रही हूँ, लाइक वर्टिकली। तो इसके लिए हमने पढ़ा था भाई, कौन सा विजिट पढ़ा था, लिस्ट में भी पढ़ा था, कॉलम भी पढ़ा था। तो मैं यहाँ पर क्या लेने वाली, कॉलम ले। ठीक है, आप लिस्ट में भी ले सकते हो आपके पीछे से। अब इस कॉलम के अंदर वो जो यूजर से हम फील्ड लेंगे, लाइक उसका नाम, उसका ईमेल, उसका एड्रेस, उसके लिए हमें एक विजिट चाहिए होता है जिसका नाम क्या है भाई, टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, यहाँ पर आके टेक्स्ट फील्ड ले लेंगे। तो ये देखो, ये टेक्स्ट फील्ड यहाँ आ गया। अच्छा, टेक्स्ट फील्ड का कलर भी व्हाइट है और मेरे पेज का कलर भी कुछ व्हाइट ही टाइप का है, प्राइमरी बैकग्राउंड व्हाइट है। तो मैं इसको थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ ताकि आप मेरी इनपुट फील्ड को प्रॉपर दे सकें। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है, वापस भी कर लूँ। अब ये फील्ड जो है मेरे पास आ चुकी है। और बाय डिफॉल्ट अगर मैं इसकी वेट चेक कराऊँ तो क्या है, 200। मैं यहाँ से आके कहती हूँ कि भाई मुझे इसकी वेट क्या करनी है, पसंद है। आपको पता है, आप किसी भी विजिट कि कोई भी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हो तो सिंपल आपको उस विजिट पर क्लिक करना है। उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको प्रॉपर्टी पैनल पर दिखने लगेंगी। यहाँ से आकर उसको आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको क्या कर रही हूँ, 300। अब यहाँ पर जो प्लेस होल्डर आ रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट फील्ड। अब यूजर को क्या पता कि मुझे इसमें इस वाली फील्ड में उससे क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसका हिंट टेक्स्ट भी सेट करूंगी। आपने सिंपल स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा हिंट टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ ले आती हूँ ताकि प्रॉपर आप जो है ऑप्शन को देख पाओ। यहाँ से जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे आपको मिलेगा हिंट टेक्स्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पर आकर बेसिकली हम प्लेस होल्डर चेंज करने वाले हैं। मैंने कहा कि भाई एंटर योर नेम। ठीक है, फिर देखो मैंने ये चेंज किया, यहाँ पर चेंज हो चुका है। ठीक है, अब इसी तरह से एक और चीज मैं चेंज करने वाली हूँ, वो क्या भाई, यहाँ पर अगर आप देखो टेक्स्ट फील्ड लिखा है। अभी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम इस पर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, एपीआई कॉल करते हैं, तब ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अगर आप इसको चेंज कर दो तो आपके लिए भी आसान होता है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाते हो कि भाई ये वाली जो फील्ड है आपने किसी उसकी यूजर नेम की। इसी तरह मैं सेम इसी फील्ड को क्या करने वाली हूँ, कॉपी करने वाली हूँ। कॉपी करके क्या करेंगे भी, पेस्ट करेंगे। सिंपल कॉपी करना है, कॉपी कर लो या डुप्लीकेट कर लो, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसको डुप्लीकेट कर लिया। फॉर ईमेल अगेन डुप्लीकेट करेंगे, फॉर पासवर्ड। ठीक है, अच्छा। अब ये बॉक्सेस आपस में बहुत ज्यादा मर्ज हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखो एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के साथ बहुत ज्यादा मर्ज हो रहा है, तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, किसी एक पर भी आप क्लिक कर लो जिसको आप सेट करना चाह रहे हो, और देन नीचे आकर क्या सेट कर दो, इसका पैडिंग सेट कर दो। तो मैं क्या सेट कर देती हूँ, पैडिंग 15 का सेट कर देती हूँ, जिससे इसके चारों साइड पर जस्ट स्पेस आता है। अगर किसी एक स्पेसिफिक साइड पर आपको पैडिंग देना है तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को चूज करोगे, इंडिपेंडेंट पैडिंग का ऑप्शन। अगर आप इक्वल स्पेस देना चाहते हो, यूनिफॉर्म पैडिंग देना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन को देख सकते हो। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पर भी यही वाली चीज करनी है। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं कहती हूँ कि भाई यहाँ पर मुझे पैडिंग किसका चाहिए, 15 का चाहिए। सेम इस वाली फील्ड के साथ भी करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें पैडिंग किसका चाहिए भी, 15 का चाहिए, ताकि इसके नीचे भी हम अगर कोई फील्ड लेना तो उसमें भी हमें प्रॉपर पैडिंग मिल जाएगी। अब एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, ऐसा तो नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमें प्लेस होल्डर भी चेंज करना है। तो सिंपल वही वाली चीज कहाँ पर आना है, हिंट टेक्स्ट पर आना है। ये रहा एंटर योर नेम की जगह हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ईमेल करना।
ठीक है, यहाँ से आके मैं कह देती हूँ कि भाई यहाँ पर यूजर अपना ईमेल एंटर करे, यहाँ पर यूजर अपना पासवर्ड एंटर करे। ठीक है, आप चाहो तो कंफर्म पासवर्ड भी रख सकते हो, अभी चलिए मैं कंफर्म पासवर्ड नहीं ले रही। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से भी चेंज कर लेंगे। ये वाली फील्ड हमने यूजर नेम के लिए नहीं रखी, बल्कि ये वाली फील्ड हमने ईमेल के लिए रखी है। तो ऊपर आकर सिंपल क्या करना है, इसको ईमेल करें, फिर इसको क्या करना है, पासवर्ड। अच्छा, अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरी पासवर्ड वाली फील्ड है, जब यूजर इस पर टाइप करे तो वो विजिबल नहीं है। लाइक जब हम पासवर्ड टाइप करते हैं तो हमारे पास डॉट 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 आ रहा है। तो सिंपल आपने क्या करेंगे, पासवर्ड वाली फील्ड पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पैनल पर आकर स्क्रॉल डाउन करना है, तो एक ऑप्शन मिलेगा, उसको आपने बस एनेबल करना है। ठीक है, यहाँ से जैसे आप लास्ट में आओगे, बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर आपको मिल जाएगा पासवर्ड। आप इसको डिक्लेयर कर दो कि ये पासवर्ड फील्ड है, तो जब भी आप इसको टाइप करोगे तो वो टाइप नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये आइकन भी आ जाएगा। ठीक है, आई बना हुआ आ जाएगा। यहाँ से आप चाहो तो आइकन का साइज बढ़ाना है, कम करना है, वो करना है अपनी मर्जी कर सकते हैं। जैसे मैंने 10 करो, देखो कितना छोटा है, लेकिन जो साइज आ रहा था वो बिल्कुल परफेक्ट था। यहाँ से 30 करेंगे तो डिलीट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जितना भी उसको सेट करना चाहते हो अपने यूआई के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये तो सिंपल फील्ड्स हो गई हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा मुझे एक फील्ड चाहिए कि यूजर जो है वो अपना स्किल चूज करे, लाइक वेब डेवलपमेंट। तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन। सिंपल हम अपने कॉलम पर क्लिक करेंगे, कॉलम पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम सर्च कर लेंगे क्या भी, ड्रॉप करेंगे। ये ऑप्शन आ गया हमारे पास ड्रॉप डाउन का। अब ड्रॉप डाउन को अगर मैं देखूं तो इसकी भी विड्थ जो है मुझे इक्वल चाहिए मुझे बाकी फील्ड्स के विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करो और आपको ये 200 दिख रहा है, इसको क्या सेट कर दो भाई, 300 सेट कर दो। 300 सेट करते ही ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। अब सेलेक्ट के नीचे मुझे जो ऑप्शन चाहिए, लाइक बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट लिखा है, अब सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करवाना क्या है, मुझे ये वाली चीज सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऊपर आ जाना है और यहाँ से आकर हिंट टेक्स्ट का सेलेक्ट की जगह मैं कर देती हूँ सेलेक्ट योर स्किल। ठीक है, सेलेक्ट योर स्किल या स्किल्स कर लो, अगर मल्टीपल सिलेक्शन ले रहे हो ड्रॉप डाउन है तो मल्टीपल सिलेक्शन हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आकर आपके पास क्या है भाई, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री। ठीक है, ये आपको मिल रहे हैं ऑप्शन। इसकी जगह अगर आप रखते हो, अब मैं यहाँ पर आकर ना पहले दिखाती हूँ कि मैं कहना कहता हूँ। मैं सिंपल यहाँ पर ऑप्शन में आकर वैल्यू, ये क्या है मेरे पास टैब वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से ये मेरे पास क्या है भाई, टैब। और ये मेरे पास क्या है भाई, हाँ वर्डप्रेस डेवलपर रख लेते हैं। वैसे तो ये भी आपके पास बहुत ही कंसिडर होगा, लेकिन कोई नहीं, रख लेते हैं बट। ठीक है, ये मैंने फिल किया। तो क्या अब मुझे इस ड्रॉप डाउन की वैल्यूज में यही ऑप्शन शो होने वाले हैं? ठीक है, मैं कहना क्या चाह रही हूँ, चलो मैं इसको आपको प्रीव्यू करके दिखाती हूँ। ठीक है, इसको पास में मैं अपनी कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो देखो यहाँ पर मैंने जो है ऑप्शंस डिफाइन कर दिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आकर आपको प्रीव्यू करवाऊँ और यहाँ चेक करवाऊँ तो अभी ये मुझे, अभी भी ये क्या शो कर रहा है, अनसेट शो कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से दोबारा से आपको खुद को दिखाती हूँ ताकि ज्यादा बेहतर समझ पाओ। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, ऑप्शन डिफाइन हुए हैं, लेकिन अगर हम इसको प्रीव्यू करें, ठीक है, तो हमें क्या वैल्यूज शो होंगी या वो अनसेट शो होगा। और अगर अनसेट शो हो रहा है तो क्यों अनसेट शो हो रहा है मैं ये भी बताती हूँ। तो ये देखो यहाँ पर हमने वहाँ वैल्यू सेट की है, तब उसके बावजूद हमें यहाँ क्या शो हो रहा है, अनसेट। तो होता क्या है कि आपके पास दो चीजें होती है, लेबल और दूसरी चीज होती है वैल्यू। तो देखो, अगर आप चाहते हो कि आप जो भी वैल्यू सेट कर रहे हो, जो भी ऑप्शन दे रहे हो, वो आपकी यूजर को दिखाई दे, आपकी यूआई में दिखाई दे, तो आपको उसके लिए करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर आपको लेबल डिफाइन करना पड़ेगा। ये वाली जो चीज है ना, यहाँ पर जो मैंने डिफाइन किया है, डिफाइन ऑप्शन में, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये डेटाबेस की वैल्यू। मतलब आपके, आप यूआई में जाकर जब देखते हो, यूआई में आपको ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है, वहां से आप जब भी कुछ सेलेक्ट करते हो तो वो जाके बेसिकली आपके डेटाबेस में वैल्यू सेव होती है। तो वो वाली वैल्यू आपने यहाँ डिफाइन की। बस आपको इतना याद रखना है, डिफाइन ऑप्शन में आप जो डिफाइन कर रहे हो वो वैल्यू है, वो बैकएंड वैल्यू है। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि वो ऑप्शंस आपकी यूआई में दिखे, आपके यूजर को दिखे, तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है भाई, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड लेबल ऑप्शन का। ठीक है, इसको आपने सबसे पहले तो इनेबल करना है। जैसे ही आप इसको इनेबल करोगे, आपके पास ये मिलेगा, ये ऑप्शन इनेबल जैसे ही आपने किए, मैं दोबारा से करती हूँ ऐसे। इनेबल करने के बाद आप इसको दोबारा से जाके क्या कर लेना है, भी प्रीव्यू करना है। ठीक है, मैं यहाँ से ये जितने भी टैब्स, एक्स्ट्रा टैब होते हैं, मैं बंद कर देती हूँ जल्दी से।
मेरे टेस्ट मोड में भी ओपन हुआ है, लेकिन तो ये देखो, जैसे ही हमने वहां से लेबल ऑप्शन को इनेबल किया, यहाँ पर हमें ऑप्शंस यूआई में भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो हमने डिफाइन किया बेसिकली वो क्या था, वो वैल्यूज थी। और उसके बाद जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया भाई, डिफाइन ऑप्शन लेबल्स को। लेबल का क्या मतलब है, जो चीज आपको यूआई में दिखाई देगी, इनेबल किया, आपको आपकी यूआई में भी ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो फील्ड हम लेने वाले हैं वो है हमारे पास रेडियो बटन। ठीक है, मैं मल्टीपल चीजें लेकर दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आप फॉर्म में क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल, आपने कॉलम पर आना है, कॉलम पर आने के बाद यहाँ से सर्च कर लेना है रेडियो। जैसे ही आप रेडियो सर्च करोगे, यहाँ पर आपको रेडियो बटन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब रेडियो बटन का ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, ऑप्शन थ्री आ रहा है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट सारी चीजें सेंटर में आ रही है, देखकर परेशान ना होना, क्योंकि हमने कॉलम लिया है। और अगर आपको पता हो कि कॉलम का जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होता है वो बाय डिफॉल्ट सेंटर होता है, तो अगर आपको सेंटर अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हो, एंड भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको करना है। ठीक है, अभी मैं सेंटर में ही रहने देती हूँ। जस्ट बता दिया इस वजह से कि अगर किसी को इसको लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो वो समझ पाए कि भाई अगर हम कॉलम देते हैं तो बाय डिफॉल्ट चीजें सेंटर में ही आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन वन, ऑप्शन टू और ऑप्शन थ्री आपको मिल रहा है। अच्छा, इससे पहले अगर आप चाहो तो एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो, जिसमें आप उससे क्या चूज करवा रहे हो, ये वाली चीज आप क्या कर दोगे भाई, डिफाइन कर दोगे। ठीक है, तो मैं उससे पहले जो हूँ एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स ले लेती हूँ, और यहाँ पर आके मैं कह देती हूँ कि भाई टेक्स्ट। और जैसे ही हम टेक्स्ट लेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट हमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ मिल रहा होगा। अब मैंने कहा कि भाई मुझे हेलो वर्ल्ड नहीं चाहिए, हेलो वर्ल्ड की जगह मैं कहती हूँ कि सिलेक्ट योर जेंडर। ठीक है, तो यहाँ से आकर आपने हेलो वर्ल्ड को चेंज करना है अपने डिजायर टेक्स्ट में जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ से मैंने कहा भाई सेलेक्ट जेंडर, सेलेक्ट सेलेक्ट जेंडर आ चुका है। अच्छा, अब क्योंकि हमने इस वाली फील्ड, इस वाले ड्रॉप डाउन को कुछ पैडिंग नहीं दी थी, इससे आपको पता है बॉटम से कोई पैडिंग नहीं आ रही। तो अगर आप जस्ट बॉटम से देना चाहते हो, जस्ट बॉटम से दे दो। चारों साइड से देना है तो चारों साइड से दे दो, मैं यहाँ चारों साइड से ही दे देती हूँ। सिंपल, हम यूनिफॉर्म पैडिंग को जाकर क्या चूज कर लेंगे भाई, 15 राइट करेंगे। ठीक है, तो पैडिंग आप है। अब क्या करना है मुझे, सेलेक्ट जेंडर मुझे सेंटर में नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं सिंपल ये करती हूँ कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन मैं फिलहाल के लिए क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट जो है उसका स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, और क्योंकि बाकी जो इसको हमने क्या दी हुई थी, वही पैडिंग दी हुई थी, वो इसलिए बिल्कुल सेट आ रही है। लेकिन आपके पास ये जो आपने टेक्स्ट लिया है ये सेट नहीं आ रहा, तो आप इसको भी क्या देते, पैडिंग दे दो। लेफ्ट साइड से मैं दे देती हूँ पैडिंग इसको 15। ठीक है, और अगर टेक्स्ट बढ़ाना चाहो तो बढ़ा लो, मुझे क्योंकि सेलेक्ट जेंडर लिखा हुआ वो छोटा लग रहा है, तो मैं यहाँ से इसको 18 समथिंग कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसी के नीचे बिल्कुल एक रेडियो बटन मिलेगा, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा इसका भाई रेडियो का। रेडियो पर क्लिक करेंगे, अभी सेंटर में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से नहीं तो सेंटर से हटा दिया। लेकिन इसको भी यूनिफॉर्म पैडिंग दे देंगे आ, इसकी भी 15 की। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से आकर हम अपनी वैल्यू बताएंगे बस। देखो जी, अभी के लिए अब हम जाकर अगर प्रीव्यू करें तो यहाँ पर हमें सिलेक्ट विंडो में वैल्यूज के साथ साथ यूआई में भी शो होगा नहीं। अब ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी, आप कहोगे कि भाई ड्रॉप डाउन में तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो देखो, इसमें ऐसा ही है कि रेडियो बटन में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो भी चीज आप किसमें सेट करते हो भाई, वैल्यू में सेट करते हो, वो बाय डिफॉल्ट आपके लेबल में भी सेट हो जाता है। इसके लिए आपको दोनों जगह जाकर डिफाइन करने को नहीं नहीं। ठीक है, इसके बाद जस्ट मैं एक बटन ले लेती हूँ। ठीक है, वो बटन लेने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, क्योंकि सारे फॉर्म है तो फॉर्म किसी ना किसी बटन के ही क्लिक पे सबमिट होना है। तो यहाँ पर आकर मैं कहती हूँ कि भाई मुझे जस्ट क्या करना है, एक बटन ऐड करना है। यहाँ से आके बटन चूज कर लेते हैं, बटन की जल्दी से कोई वैल्यू सेट कर लेते हैं। पहले तो मैं बटन की विड्थ बढ़ाऊं कि मुझे, अच्छा यहाँ से सबसे पहले हम क्या दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से पैडिंग हमने बाकी फील्ड्स को दी है, इसी तरह से हम बटन को भी 15 का पैडिंग दे देते हैं ताकि ये बाकी फील्ड्स के अकॉर्डिंगली सेट हो जाए। देन मुझे क्या चाहिए, बटन की वैल्यू जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या है भाई, बटन ही है। मैंने कहा भाई इसकी वैल्यू आप क्या सेट कर दो, सबमिट सेट कर दो। ठीक है, तो सबमिट सेट हो जाएगी। तो कैप्स लॉक मेरा ऑन है तो मैं कैप्स लॉक ऑफ करती हूँ।
ठीक है, यहाँ पर वैल्यू मेरे पास सेट हो चुकी है सभी। अब मैं बटन की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ, और थोड़ी सी क्या बोलते हैं 300 ही कर देती हूँ, ताकि इसकी विड्थ बिल्कुल इक्वलेंट हो जाए बाकी फील्ड्स के विड्थ के। तो यहाँ से आके इसको मैंने क्या सर्च कर देना है, 3। कलर वगैरह भी आप चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, टॉपिक था क्या बेसिकली, फॉर्म वैलिडेशन। तो ये फॉर्म जो है वो वैलिडेट होना चाहिए। मतलब क्या हुआ इस बात का, कि अगर मैं इसको क्या करूँ, यहाँ से आकर रिव्यू करूँ। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर बटन आ चुका है। अब मैं चाहती हूँ क्या हो कि जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूँ, और अगर बटन पर क्लिक करने को मैंने इनमें से किसी भी एक चीज को ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है, तो मेरे पास एक एरर मैसेज आएगा। जैसे अभी अगर मैं बटन पर क्लिक करती हूँ, वैसे अभी तो मैंने बटन के क्लिक पर कुछ लगाया ही नहीं है, फॉर्म सबमिशन लगाया ही नहीं है, ऐसा कुछ लगाया ही नहीं है एक्शन के बटन के क्लिक पर मेरा फॉर्म सबमिट हो। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि भाई बटन के क्लिक पर मेरा फॉर्म सबमिट होना चाहिए, और सबमिट होते वक्त एक चीज ये चेक हो कि सारी फील्ड्स जो है ना, वो मैंडेटरी है कि यूजर फिल करे ही करे। ठीक है, तो इसको आप कैसे सेट करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पर आके आपको फॉर्म वाले विजिट को चूज करो। ठीक है, जैसे आप फॉर्म वाले विजिट को चूज करोगे, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलने लगेगा इस चीज का भी, ऑटोमेटिकली वैलिडेट का। इसको आपने क्या कर देना है, ये डिसेबल है बाय डिफॉल्ट, इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इनेबल करोगे इसको, इनेबल करते ही वो पूछेगा भाई किस किस फील्ड को जो है आप वैलिडेट करना चाहते हो। मैंने कहा सबसे पहली जो फील्ड है मेरी यूजर नेम वाली, उसको वैलिडेट करो। तो उस पर आप क्या कर दोगे भाई, चेक लगा दोगे। देन बाय डिफॉल्ट इसका एरर मैसेज सेट हुआ हुआ है। ठीक है, अगर आप वही एरर मैसेज हम देना चाहते हो तो रहने दो, वरना आप अपना कस्टमाइज एरर मैसेज को क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। जैसे एंटर योर नेम इज रिक्वायर्ड, अजीब ही हो गया ये मैसेज, तो आप तो उसको सिंपल क्या कर सकते हो भाई, नेम इज रिक्वायर्ड। यहाँ से आके मैं एंटर योर को हटा देती हूँ और नेम इज रिक्वायर्ड बना देती हूँ। अब उनमें से पूछे कि मिनिमम कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए नाम में, कम से कम कितने कैरेक्टर को लिखे ही लिखे। तो देखो छोटे से छोटा नाम भी जो है ना वो 3 कैरेक्टर्स का होता है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि मिनिमम कैरेक्टर जो है वो 3 हो। ठीक है, अच्छा अब इस पे भी आप मैसेज दे सकते हैं कि भाई मिनिमम कैरेक्टर जो है आपका 3 है, तो इस पर आप कोई भी मैसेज दे दो। अगर वो 2 लेटर्स लिख रहा है तो नेम शुड बी इन 3 कैरेक्टर्स, इस तरह का कोई मैसेज अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हो। मैं मैसेज को हाल करेंगे, मैक्सिमम मैंने 20 कैरेक्टर्स लिखे हैं। ठीक है, मर्जी है आप सेट करना चाहो करो, किस तरह से सेट करते हैं ये मैं बता दे रही हूँ। इसी तरह से मैंने कहा कि ईमेल वाली फील्ड पर भी जो है मुझे एरर मैसेज दिखाओ, और एरर मैसेज क्या दिखाओ, ईमेल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसको पुल डाउन कर लेते हैं। अच्छा इसके अलावा यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम में सेट नहीं करते, यहाँ से मुझे ना टेक्स्ट वैलिडेटर यूज करना है। तो ये वाली फील्ड है मेरी ईमेल वाली फील्ड, तो इसमें यूजर सिंपल टेक्स्ट लिखकर आगे नहीं जा सकता, उसको एक प्रॉपर ईमेल ही लिखनी होगी। तो यहाँ से आकर आप क्या करोगे, जस्ट ड्रॉप डाउन को चूज करोगे और यहाँ से आप क्या सेलेक्ट करोगे, email। इसका मतलब ये है कि वो जो भी लिख रहा है उसमें @gmail.com होना ही चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से आप चाहो तो अपना खुद का कस्टम रिजिक्स भी बना सकते हो। पासवर्ड, पासवर्ड वाली फील्ड को सिलेक्ट कर लो। पासवर्ड में क्या है भाई, सबसे पहले तो मैं इसका एरर मैसेज सेट करती हूँ कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, कि पासवर्ड भी लाजमी सेट करे ही करे। इसके बाद कम अज कम जो है ना, पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इससे छोटा अगर कोई पासवर्ड सेट कर रहा है तो वो मैं अलाउ नहीं करूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने 8 लिख लिया। इसका मैसेज हम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं भाई, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसी तरह से नीचे करते हैं स्क्रॉल डाउन इसको, और ड्रॉप डाउन में अगर कोई वैलिडेशन लगानी है तो इसके लिए भी सिंपल है, ऐड एक्शन इनेबल, इसको आप इनेबल करो पहले तो। ठीक है, फिर यहाँ से एक्शन कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर आपके पास, अगर आप ड्रॉप डाउन में आपके पास ज्यादा वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यू है, लाइक अभी मेरे पास तो 3 ही है, तो आप एक ऑप्शन ले सकते हो सिंपल सर्च का, कि वो यूजर जिस भी फील्ड को सर्च करना चाह रहा है, जिस भी स्किल को सर्च करना चाह रहा है, वो यहाँ से आपको क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ से आके सर्च टाइप आपको बताना है, आप टाइप पे फाइन कर दो। अच्छा, सिंपल सर्च मैंने लगाया है अभी, टाइप वाली जिसको मैं रहने देती हूँ, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि कुछ ना कुछ समझ ना आए। ठीक है, यहाँ से आके जो है इतनी चीजें हमने सर्च कर दी। क्या अभी हमारा एरर मैसेज हमें व्यू होगा, नहीं तब तक नहीं होगा जब तक हम ये बात ना बताएंगे भाई ये फॉर्म भी सबमिट है, तो इस बटन पे क्लिक करोगे। सिंपल, पहले आप बटन को चूज करो। ठीक है, जैसे ही बटन आप चूज कर लो, यहाँ पर आपको एक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल एक्शन पर आओ। ठीक है, ऐड एक्शन पर आओ, और यहाँ से आकर एक्शन सर्च करो। ठीक है, तो मुझे फॉर्म के लिए चाहिए
तो मैं सिंपल फॉर्म वैलिडेट फॉर्म को चूज करूंगी। जैसे मैं वैलिडेट फॉर्म को चूज करूंगी तो अब ये बात कंफर्म हो गई। अच्छा, एक और चीज, वैलिडेट फॉर्म चूज करने के बाद नीचे आपको सिलेक्ट फॉर्म टू वैलिडेट, कि भाई आपकी एक ऐप में मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं, आप किस फॉर्म को वैलिडेट करना चाह रहे हैं। तो मेरे पास अभी एट अ टाइम एक ही है, तो मुझे फॉर्म वन का ऑप्शन मिला। अब जैसे ही इस बटन पर मैं क्लिक करूंगी, अगर मैंने कोई फील्ड खाली छोड़ी है जिसको मैंने मैंडेटरी किया है कि उसमें फिल करना ही करना है, तो मुझे वो एरर मैसेज। अच्छा जी, यहाँ से आकर अगर मैं आपको चेक करवाऊँ, तो अगर मैं इनमें से किसी भी फील्ड को फिल नहीं करती और डायरेक्ट सबमिट के बटन पर क्लिक करती हूँ, तो देखो आपको एरर मैसेज मिलेगा, वही एरर मैसेज है जो कि हमने सेट किया था। ठीक है, अब यहाँ से आके मैं सिंपल कोई एक नाम लिख देती हूँ, लाइक मैं यहाँ पर 2 लेटर्स, ठीक है, 2 लेटर्स लिखने के बाद मैं अगेन सबमिट पर क्लिक करती हूँ, तो देखो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिक्वायर्ड एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेकंड वाली वैलिडेशन हमने लगाई थी वो भी प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है, अपना ईमेल जो है वो जानकर गलत ईमेल डालती हूँ मैं यहाँ पर, जस्ट Gmail तक डालती हूँ, .com नहीं डालती हूँ, अगेन सबमिट पर क्लिक करती हूँ तो मैसेज देखना, हैज टू बी वैलिड ईमेल एड्रेस। ठीक है, अच्छा इसके बाद पासवर्ड, अभी कुछ नहीं डाला तो वो कह रहा है पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर आके मैं पासवर्ड क्या डाल रही हूँ, जस्ट 4 नंबर्स मैंने डाले हैं, एंड अगेन मैं सबमिट पर क्लिक करती हूँ, तो क्या मैसेज आ रहा है, पासवर्ड फिर भी स्ट्रॉन्ग। तो देखो आपने जितनी भी वैलिडेशन लगाएंगी वो प्रॉपर वर्क कर देंगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी मैंने कोई वैलिडेशन नहीं लगाई, तो ये मैं ऐसे सर्च कर लेती हूँ। अब जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो जितने भी एरर मैसेजेस थे, यहाँ से पहले हम यहाँ पे .com लगा देते हैं, तो वो एरर मैसेजेस क्या हो जाएंगे, चलेगा। ठीक है, तो एक चीज आप मेक श्योर करना कि जब आप वैलिडेशन लगा रहे हो तो फॉर्म के विजिट पर क्लिक करके आपने एक चीज चेक करनी है कि जो वैलिडेशन आपने लगाई है इसमें ऑटोमेटिकली वैलिडेट का जो ऑप्शन है वो डिसेबल है। ऑटोमेटिकली वैलिडेट का क्या मतलब होता है कि आपने कोई एक्शन परफॉर्म किया हो ना किया हो, वो वैलिडेट करवा रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप सबमिट के बटन पे क्लिक करो ना करो, आपको पहले से एरर मैसेजेस मिल रहे हैं। लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे ही मैं कोई एक्शन परफॉर्म करूँ, सबमिट के बटन पर क्लिक करूँ, तब जाके मुझे एरर मैसेजेस मिले, तो मैं ऑटोमेटिकली वैलिडेट को क्या कर दूंगी भाई, डिसेबल कर दूंगी और बता दूंगी कि मुझे किन किन फील्ड्स में वैलिडेशन लगानी है। ठीक है, तो वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो से कुछ भी समझ आया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो।